एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं था। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और उसने अपने गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो उसने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहाँ पर खड़े लोगों को कुछ समझ आया। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। उसने कहा, मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने उसको अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वो कल आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। इसलिए मैंने जितने भी पैसे बचा के रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनकर उस बच्ची ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पर पटक कर फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहाँ खड़ा था वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वह बच्ची खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिनों बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई और उसके मम्मी पापा चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो, ये चमत्कार आपने किया कैसे? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं, हमारी बेटी ने किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और हम हिम्मत हार जाते हैं, पर उस छोटी बच्ची की तरह हमें भी हिम्मत और धैर्य रखने की ज़रूरत है। याद रखिए, अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है। आपकी मेहनत और प्रयास आपको एक नई राह दिखाएंगे। हमेशा प्रयास करते रहिए, क्या पता आपके आखिरी प्रयास से शायद कोई चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।